नमस्कार, मैं हूँ रेनू। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। होटल में आयोजित शादी समारोह में 3 पीस सूट पहनकर पहुंचे चोर ने बालक के साथ मिलकर जेवरों से भरा महिला का पर्स उड़ा दिया। चोर अब इतने हाईटेक हो चुके हैं कि बड़ी होटलों में आयोजित शादी समारोह में 3 पीस सूट पहनकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 24 जून को इंदौर रोड स्थित होटल में आयोजित शादी समारोह में एक बदमाश 3 पीस सूट पहनकर बच्चे के साथ पहुंचा और जेवरों से भरा पर्स चोरी कर भाग गया। मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू की है। बलवीर सिंह पिता हरदयाल सिंह निवासी विवेकानंद कॉलोनी केमिकल फैक्ट्री संचालक हैं। 24 जून को उनके पुत्र इंद्रजीत की शादी समारोह में महिला संगीत का कार्यक्रम इंदौर रोड स्थित होटल में आयोजित किया गया। कोरोना नियमों के अनुसार कार्यक्रम में सीमित मेहमान ही आए थे। बलवीर सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी कविता के हाथ में लेडीज पर्स था। रात करीब 10:30 बजे कविता सिंह ने कुर्सी के पास पर्स रखा और किसी काम से चली गई। तभी करीब 12 वर्ष के बच्चे ने जेवर और रुपयों से भरा पर्स उठा लिया। वारदात होटल में लगे कैमरे में कैद हुई, जिसमें अच्छे कपड़े जूते पहने एक अनजान बच्चा दिख रहा है। वहीं एक अनजान व्यक्ति 3 पीस सूट और चेहरे पर मास्क पहने पर्स ले जाते दिख रहा है। बलवीर सिंह और उनके परिजनों ने होटल के अलावा बाहर के भी कैमरे के फुटेज चेक किए, जिनमें उक्त व्यक्ति और बच्चा पैदल 4 लेन क्रॉस करके इंदौर की तरफ जाते दिखाई दिए। बलवीर सिंह ने बताया कि पुत्री की शादी में बहू के परिजनों ने उपहार में 1.5 तोला वजनी सोने का हार, चांदी की पायजेब, बिछिया दी थी, जो पर्स में रखे थे। इसके अलावा पर्स में मोबाइल और 20,000 रुपए भी रखे थे, जो बदमाश चोरी कर ले गया। लाइसेंसी बंदूक से पेट में गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। गोली चलने की घटना विजयगंज मंडी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज दोपहर 12 बजे के लगभग घायल हालत में कुछ लोग एक युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। युवक के पेट में गोली चलने से छर्रे लगे हुए थे, जिसे उपचार के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि देवास जिले के विजयगंज मंडी थाना क्षेत्र स्थित जीवाजीपुरा से गणेश पिता गिरधारी बागरी 21 वर्ष को जिला अस्पताल लाया गया है, जिसके पेट में गोली चलने के बाद छर्रे लगे हुए थे। डॉक्टर उसे तत्काल उपचार के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। साथ आए लोग सही स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। कहा जा रहा है कि बंदूक युवक के पिता की लाइसेंसी है, जिसे सुधारने के लिए युवक देवास जा रहा था। रास्ते में बकरी आ जाने पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया और युवक के गिरते ही लोडेड बंदूक का ट्रिगर दबने से गोली चल गई। घायल युवक के बयान दर्ज होने पर ही घटना का सही कारण सामने आ पाएगा। वहीं मामले की जांच के लिए विजयगंज मंडी पुलिस को सूचना दी जाएगी। ऑपरेशन थिएटर में युवक की हालत बिगड़ती देख उसे इंदौर रेफर किया गया है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज खोलने की फाइनल डीपीआर 1 सप्ताह में उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर फाइनल डीपीआर 1 सप्ताह में उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद टीम निरीक्षण करेगी और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद यह प्रस्ताव एमसीआई को भेजा जाएगा। यह बात विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसएस पांडे ने शनिवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। उज्जैन शहर में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग तेजी से इसको लेकर काम कर रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसएस पांडे ने शनिवार को बृहस्पति भवन में इसको लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2 दिनों तक मेडिकल कॉलेज के संबंध में भोपाल स्थित मंत्रालय में चर्चा की गई है, जिसके बाद अब मेडिकल कॉलेज को लेकर फाइनल डीपीआर तैयार की जा रही है। अगले 1 सप्ताह में यह डीपीआर उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दी जाएगी, जहां से शासन की एक टीम निरीक्षण के लिए उज्जैन पहुंचेगी और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलते ही यह प्रस्ताव भारत सरकार के एमआईसी को भेजा जाएगा। कुलपति ने बताया कि मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए चरक अस्पताल को इसमें अटैच किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की 150 सीटों के लिए 300 बेड होना जरूरी है। इसलिए विक्रम विश्वविद्यालय को अस्पताल बनाने की समस्या से अब नहीं जूझना पड़ेगा।
नहीं, अभी तक मेडिकल कॉलेज की प्रोग्रेस ये है कि हम लोग डीपीआर बना रहे हैं और हमारी 2 दिन तक मैं मंत्रालय में था, पूरी चर्चा हुई है। अब हमारा फाइनल डीपीआर बना के 1 हफ्ते के अंदर हम लोग डीपीआर को उच्च शिक्षा विभाग को दे रहे हैं। उसमें हमें एक तो हॉस्पिटल अटैच होने का सर्टिफिकेट है कि हमको चरक हॉस्पिटल हमारे से अटैच कर दिया जाए, जिससे कि हमें हॉस्पिटल ना बनाना पड़े, क्योंकि 150 सीट मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए उसमें 300 बेड का हॉस्पिटल चाहिए होता है और सरकारी हॉस्पिटल यहाँ 700 बेड का है, तो हॉस्पिटल की समस्या हमको नहीं है। अब हमारा डीपीआर जा रहा है शासन के पास, ये डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। हम एप्लीकेशन उनको दे रहे हैं, पूरा डीपीआर, और उनकी टीम विजिट करेगी, उसके बाद ये जो है एमसीआई को चला जाएगा। उज्जैन में मंत्री मोहन यादव ने महिलाओं के साथ बैठकर देखा मन की बात कार्यक्रम। उज्जैन के वार्ड क्रमांक 37 विष्णुपुरा में रविवार को 11 बजे उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने महिलाओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। साथ ही प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कोरोना वैक्सीन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया, साथ ही मास्क भी पहना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे देश भर में लोगों ने देखा। उज्जैन में भी वार्ड क्रमांक 37 में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे। यहां पर महिलाओं के साथ बैठकर मोहन यादव ने मन की बात कार्यक्रम देखा। मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण को लेकर काफी सजग दिखाई दिए। उन्होंने लोगों को अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन लगवाने की बात की है। साथ ही वैक्सीन को लेकर मन से डर निकालने के बारे में भी बताया है। यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की है। महीने जो करते हैं, महीने के आखिरी रविवार के दिन, ये हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और अब खासकर कोरोना के इस दौर में, जब सेकेंड लहर के बाद तीसरी लहर की संभावना है, ऐसे में एकमात्र बचाव का उपयोगी कोरोना में टीकाकरण है। हम सब उनकी उस बात को सुनने के, समझने के लिए आज बहनों के साथ ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, क्योंकि इन सब ने ये योजना बनाई है। मुझे इस बात का संतोष है, जिस प्रकार से ये योजना बनी है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री की बात को लोग दिल में लेते भी हैं और इसको सार्थक करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से हमारी और भी बाकी योजनाओं पर भी लोग गौर करेंगे और ख़ास करके भारत के साथ सभी भाई बहन अपने देश के सबसे बड़े नेता और मुखिया की बात समझ करके हम अपने परिवार में अपनाएंगे। विश्व नशा मुक्ति दिवस पर उज्जैन में जन जागृति अभियान चलाया गया, साथ ही हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन भी किया गया। 26 जून को पूरे विश्व में नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उज्जैन जिले में भी हजारों की संख्या में युवा अफीम, ब्राउन शुगर, गांजा, मैंडेक्स आदि नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। इन युवाओं को नशे की लत से बचाने और नए लोगों को नशे की गिरफ्त में आने से बचाने के लिए परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र द्वारा केंद्र पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। इसलिए कि सपोज करो अपनी फैमिली में या अपने यार दोस्तों में यदि ब्लड देने का काम पड़ गया, तो अपन को ये याद होना चाहिए कि आज अपन उस बीमारी से सेफ हैं और नेगेटिव हैं। साथ ही टावर चौक पर आम जनता को नशे की लत से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पैम्पलेट बांटकर लोगों को नशे से दूर रखने का प्रयास किया गया। परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र के संचालक कुमार वैभव ने बताया कि उज्जैन में हजारों युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन जिले में लगभग जो आबादी है उसमें 33 से 35% अभी नशे से ग्रस्त हैं। बेसिकली यहाँ बॉर्डर पास होने के कारण ब्राउन शुगर का नशा बहुत ज़्यादा करा जाता है। हमारे पास ब्राउन शुगर के नशे के पीड़ित बहुत ज़्यादा आते हैं और अल्कोहलिक थोड़े से कम है, लेकिन क्वांटिटी इनकी बढ़ती घटती रहती है। ब्राउन शुगर का ज़्यादा रहता है, तो उसी के लिए आज नशा रोकने का हमने एक प्रयास करा है, जिसके तहत आज जो नशा मुक्ति दिवस है हमने एक कैंप चलाया है।
जिसमें हम पीड़ितों को जानकारी दे रहे हैं और कोरोना का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके प्रोटोकॉल फॉलो करके पैम्पलेट बांट रहे हैं। और आज सुबह भी हमने कई पीड़ित थे जिनको हमने जानकारी दी, जिससे उनके परिवारों को पता चला कि इस बीमारी का भी इलाज संभव है। 364 बच्चे, युवा और बुजुर्गों के पिता हैं सुधीर भाई। आधार कार्ड और वोटर आईडी में पिता के नाम के रूप में अंकित है सुधीर भाई। किसी को कूड़ेदान से तो किसी को जंगल से और किसी को लोहे की जंजीरों से मुक्त कराकर बनाया बेटा और बेटी। आधुनिक युग में जब परिवार सीमित हो रहे हैं और परिवार में एक या दो बच्चे का पालन पोषण मुश्किल हो रहा है, ऐसे में उज्जैन के एक शख्स सुधीर भाई ने सेवा धाम में रहने वाले 364 बच्चों, युवा और प्रौढ़ों को पिता का नाम दिया। इन बच्चों और प्रौढ़ों के आधार कार्ड और निर्वाचन पत्र में पिता के नाम की जगह सुधीर भाई गोयल का नाम है। इसमें 90% से ज्यादा दिव्यांग है, जो बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और दिव्यांगता के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग सुधीर भाई को पिताजी के रूप में सम्मान देकर बुलाते हैं। सुधीर भाई ने अनेक ऐसे बच्चों को अपनाया जो नशे के शिकार थे। बीड़ी, तंबाकू, शराब, अफीम, गांजा, भांग, व्हाइटनर आदि अनन्य प्रकार के व्यसनों के शिकारों को अपनाकर एक नया जीवन प्रदान किया। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा। सुधीर भाई का कहना है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा समाज है, यही मेरा कुटुंब है। 700 लोगों से ज्यादा का एक ऐसा अद्भुत परिवार, एक ऐसा विशाल परिवार जहां संपूर्ण भारत से आने वाले हर वर्ग, जात पात के लोग एक ही आत्मीयता की डोर से बंधे हुए हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ समय पर चाय, नाश्ता, 2 समय का भोजन, फूल, फल, बीमारों को औषधि, यह क्रम एक व्यवस्था के रूप में चलता रहता है। वहीं सुधीर भाई की पत्नी कांता जी के साथ साथ उनकी बेटी मोनिका एवं गौरी भी इनके कार्यों में सहयोग करती है। वे भी असहाय रह रहे लोगों को अपने भाइयों के समान और अपने बच्चों के समान मानती हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव के प्रयासों से जल संकट से जूझ रही देवास रोड नगर निगम सीमा क्षेत्र की बाहर की कॉलोनियों में सशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। देवास रोड के कॉलोनियों में जल संकट सालों से चला आ रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास रोड स्थित मारुति शोरूम के सामने नाकोड़ा धाम एवं सिवान सिटी में पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम आयुक्त के साथ भ्रमण कर क्षेत्रवासियों के साथ चर्चा कर सशुल्क पेयजल उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि उज्जैन शहर के नगरीय सीमा क्षेत्र एवं सीमा क्षेत्र से लगी हुई ग्रामीण कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति के लिए नगर निगम की पेयजल लाइन से कॉलोनियों में पेयजल लाइन को जोड़कर पानी उपलब्ध कराया जाए। वहाँ तक सीधी सप्लाई आप दे दो और वो टंकी की लाइन है ना, ये लाइन वहाँ तक जुड़ी हुई है, वहाँ तक उसमें लाइन जुड़ जाएगी। मैं पूछ रहा था, अगर ये टंकी को मान लो कट कर दें, हाँ, तो कोई लाइन आपके सबके अंदर मिली भी सकती है। हाँ, लाइन सब चली घरों में लाइन है। ये एक घरों का सीधा लाइन, तो अपन वो जो इनका पॉइंट बन जाता है, कैसे करेंगे? सप्लाई वाला तो फिर इसे बिल अपन ले लेंगे सबसे। ग्राम पंचायत में 10 साल नाकोड़ा धाम ये सर नगर सीमा ये रोड का तरफ आ की है, इस तरफ की रोड और ये हमारी 10 कॉलोनी को है। नगर निगम आयुक्त ने क्षेत्रवासियों को निर्देश दिए हैं कि वे लाइन जोड़ने एवं जल कर की राशि समय पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। भ्रमण के दौरान क्षेत्रवासियों ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ड्रेनेज आदि समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में उक्त समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। ये वार्ड क्रमांक 54 में पीने के पानी की बहुत दिनों से दिक्कत थी, और दोहरी दिक्कत थी। एक दिक्कत तो ये भी थी कि ऑलरेडी ये गांव पंचायत वाले बेल्ट में आती है, तो कॉलोनियाँ जो बनी पंचायत के क्षेत्र में बनने कारण से ग्राम पंचायतों में पीने के पानी का कोई इंतजाम होता नहीं है। काफ़ी दिनों से दिक्कत थी, तो एक निर्णय कराया राज्य शासन से कि इनके पीने के पानी का पॉइंट दिलवा देंगे। एक पॉइंट से नगर निगम इनको पॉइंट छोड़ देगी, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ये कर लेंगे, और उसका जो चार्ज है नगर निगम का वो जो भी लगेगा वो दिलवाने को तैयार है।
दूसरा है नगर निगम के अंदर के वार्ड में भी कई कॉलोनियाँ 20 कॉलोनियाँ ऐसी थी जिनको पीने के पानी की भारी दिक्कत थी, उनकी भी मंजूरी कराई, अर्थात 30 कॉलोनियों के अंदर पानी देंगे। एक राजेंद्र रिसर्च शोध संस्थान है, एक पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी है, अर्थात इस रोड पे जो जो संस्थान है जिनको पानी की ज़रूरत है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको सबको पीने का पानी दिलवाया जाए। माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और हम सब चाहते हैं कि जो भी आबादी है जिनको जो रहने के लिए आए हैं उनको जो मूलभूत सुविधा पीने के पानी की, ड्रेनेज की, जो चीज़ जितनी मदद हो सकती है वो जरूर करने के लिए तैयार रहेंगे। आज एक दौर पूरा हुआ, मैंने अपने सभी मंडल के अध्यक्षों पदाधिकारियों के साथ ये दौरा किया है और जो निर्णय किया उस निर्णय के परिपालन में हमने ये सब व्यवस्था बनाने के लिए 7 दिन के अंदर एस्टीमेट बना देंगे। एस्टीमेट बनाने के बाद ये जो चार्ज रहेगा वो जमा करा के और ये इस दौरान अध्यक्ष परेश कुलकर्णी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बादल चौहान, प्रकाश यादव, जगदीश पांचाल, नगर निगम अपर आयुक्त पीएच के राजीव शुक्ला तथा क्षेत्र वासी उपस्थित थे। माननीय मंत्री जी के द्वारा आज फोन लगाकर कहा गया है कि अपने को क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना है, जो कि नगर निगम में 10 कॉलोनियाँ आती है, तो उसके द्वारा आज सभी कॉलोनियों का दौरा करने के बाद में भाई साहब ने सभी की समस्याओं को हल करने का विशेष तौर पर आज बताया गया है और जल्द से जल्द इन सब कॉलोनी वालों की समस्या दूर हो जाएगी। यहाँ क्षेत्र की कॉलोनियाँ थी और कितने लंबे समय से परेशान है, बहुत लंबे समय से परेशान हो रहे, कुछ लोगों को 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, कुछ को 10 साल हो गए और 10 कॉलोनियाँ यहाँ पर, और भाई साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी इन समस्याओं का हल किया जाएगा और सबको पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। जहरीली शराब बनाने वालों के अड्डे पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर किया पथराव, एक जवान को मामूली चोट। खाचरोद एसडीओपी ने बताया कि जिला अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा शराब के अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाने की मुहिम चलाई जा रही है। मुखबिर से सूचना मिलने पर एसडीओपी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी केपी शुक्ला के दिशा निर्देश में ग्राम अर्जला में आरक्षक भेजे गए। तभी मौके पर मौजूद लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिससे कि पुलिस को चोट भी आई है। मामला गरमाते हुए देख थाना खाचरोद व भाट पचलाना से पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। मौके पर हमला करने वाले लोगों की संख्या 20 से 30 तक बताई जा रही है। अधिक पुलिस बल आने पर सभी हमलावर मौके से भाग निकले और मौके पर देखा गया कि गांव के बड़े पैमाने पर महुआ से बना घोल, कई छोटे ड्रम में 60 लीटर जहरीली कच्ची शराब और उपयोगी सामग्री को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 353, 354 और जहरीली शराब की धारा 49 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मुख्य 3 आरोपियों सहित अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसडीओपी अरविंद सिंह ने कहा कि ग्राम अर्जला में महुए युक्त शराब का कारोबार चल रहा था। मौके से महुए के बने घोल से भरे छोटे और बड़े मिलाकर 15 से 20 ड्रम जब्त किए, जिसमें 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। जानकारी मिली कि नकली महुए युक्त शराब बनाने का कारोबार चल रहा था। तभी मौके पर पहुंची पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें एक जवान को चोट भी आई है। इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और जो भी इस कार्य में सम्मिलित है और पत्थरबाजी करने वालों की जल्द गिरफ्तारी कर कार्रवाई करने की बात कही। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि खाचरोद थाने के ग्राम अर्जला में कई दिनों से अवैध शराब का धंधा चल रहा है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण के निर्देशन में लगातार थाने स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्यक्रम में आज जानकारी मिली कि 3 व्यक्ति जो कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पर चढ़ के अवैध शराब का परिवहन करने वाले हैं, जिस पर से अर्जला गांव में हमने एक टीम को भेजा। वहां पर जब वो टीम पहुंची और उनकी गाड़ी को रोककर उस पर तलाशी ली तो उस पर हमें करीब 60 लीटर जहरीली शराब मिली। जब उनसे और इसके बारे में पूछताछ की गई तो उसी गाँव के करीब 10-15 लोग आ गए और वो वहाँ आके उन्होंने उससे झूमा झटकी करी और शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई। उसके बाद हमने तुरंत थाने से एक्स्ट्रा फोर्स थाना प्रभारी के साथ भेजा और मैं स्वतः वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर हमने जाकर तुरंत कार्रवाई की। टोटल 60 लीटर शराब जब्त की है उसमें और 8 गाड़ियाँ जब्त हुई हैं, जो कि वहाँ पर सारे लोग घटनास्थल पर ही गाड़ियाँ छोड़कर वहाँ से फरार होने में कामयाब हुए। और उसके बाद हमने वापस आकर इस पूरे मामले में आईपीसी की धारा 353, 332, 143, एक्साइज एक्ट की धारा 49 का और 34(2) के तहत इसमें कार्रवाई की है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।